हमारी लाडली बेटी। ये कहानी हमारी लाडली बेटी आपको अपनी सी लगेगी क्योंकि हर परिवार में इस कहानी की तरह थोड़े मन मुटाव थोड़ी अनबन होती ही है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हर परिवार में होने वाले मनमुटावों का अंत इस कहानी की तरह खुशियों से भरा हो। शाम को आते हुए राशन लेकर आना और हाँ मुन्ना के स्कूल में फीस देनी है उसके लिए पैसे देकर जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा सोनू के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकनों के साथ सुबह तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा, क्यों न हम उस जमीन को बेच दे जिसे बाबूजी ने निशा को शादी में देने के लिए खरीदी थी। बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। निशा का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था, तभी तुम्हारे बाप ने यह तय कर लिया था कि ये जमीन निशा की है जो उसे उसकी शादी में दे देंगे। मां ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो लोभमृज कर घर की इज्जत को मिट्टी में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी नहीं आई। सोनू ने टॉन्ट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा यहाँ। कौन नहीं जानता कि निशा को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। मां ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। मां के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, ना छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द निकला। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, जमीन बेच तो देंगे पर क्या निशा कागजात पर शाइन करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा अच्छा सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों को कैसे समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस के मोहल्ले की निशा की दोस्त को बोलकर निशा को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई की आवाज सुन घरवाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहे इसी परेशानी में थे। वो कहते हैं न, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो मां की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी मां का इतना प्यार देखकर दोनों खुश हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए मां ने ही जमीन का मुद्दा उठाया। निशा को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। निशा उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। निशा ने तिरछी नजर से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आप ही का रहेगा। ना उस पर मेरा या निशा का कोई हक था, ना है, नहीं कभी हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चित होकर उस जमीन के साथ जो करना है कीजिए। आप जहां कहेंगे हम वहां साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह जमीन के कागजात पर बहन के शाइन लेकर काम खत्म किया जाए यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर खबर आई कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। निशा के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे निशा, कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझ बढ़ गया था। लेकिन मां अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, क्योंकि इतने सालों बाद घर वापस लौटती बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई छूटक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदना बंद कर दिया। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन निशा के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। निशा के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेडियो पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेडिया अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढककर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए।
थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद कि कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वालों से ही फल और सब्जियां लेने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी, देखो जी आपकी निशा सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर में खुशियां आ गई। दोनों भाइयों के आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में गुस्सा और नफरत धीरे धीरे क्वारंटाइन हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजाजी जमीन के कागज पर साइन करने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनकी माफी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस जमीन को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा आपकी लाडकी ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। दोस्तों अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो और कहानियां देखने के लिए चैनल ओनली एजुकेशन एंड फन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।